अगेन एक न्यू वीडियो में आपका सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो हमने लिया है आपका मैरिज, किनशिप और फैमिली। सोशोलॉजी फीमेल सुपरवाइज़र के लिए 60 नंबर की जो सोशोलॉजी आनी है, पूरा का पूरा सिलेबस हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल पे विद द हेल्प ऑफ MCQ कम रिवीजन फॉर्म में। वेरी हेल्पफुल रहने वाला है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। वी आर होपफुल दैट कि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आपके सिलेबस में आपके एग्जाम में आएंगे। पहला क्वेश्चन विदाउट एनी डिले ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब मैरिज। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो मैरिज को बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है कि मैरिज का क्या मतलब है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन सामने है। राइट आंसर आपको बताऊंगा, मैरिज इज़ अ यूनियन प्रोवाइडिंग म्यूचुअल कंपेनियनशिप। कि मैरिज जो है ये एक यूनियन है, समझ रहे हो आप, मेल और फीमेल का एक यूनियन है जो प्रोवाइड करता है म्यूचुअल कंपेनियनशिप दोनों को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच फंक्शन, फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है। विच फंक्शन ऑफ मैरिज इन्वॉल्व्स मीटिंग नीड्स फॉर बिलोंगिंगनेस एंड इंटीमेसी। कि कौन सा फंक्शन है मैरिज का जो मीटिंग, जिसमें मीटिंग इन्वॉल्व होती है, जानने की बिलोंगिंगनेस और आपकी इंटीमेसी। तो आपके ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर मैं आपको डायरेक्ट आपको बताऊंगा। इसका जो राइट आंसर है फंक्शन का वो है आपका मीटिंग इमोशनल नीड्स। इमोशनल नीड्स को पूरा करने के लिए आपका क्या किया जाता है, मैरिज ये फंक्शन परफॉर्म करती है। कौन सा, बिलोंगिंगनेस और आपका इंटीमेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ पॉलीगाइनस, पॉलीगाइनस मैरिज में अ मैन कैन हैव। पॉलीगाइनस मैरिज में एक मैन के पास क्या होता है, क्या उसके पास एक वाइफ होती है, टू वाइफ होती है, या चार वाइफ होती हैं, या आपकी अनलिमिटेड वाइफ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर है वो है आपका अप टू 4 वाइफ्स। पॉलीगाइनस मैरिज का जो यहाँ पे मैन होता है उसके पास अप टू 4 वाइफ्स होती हैं। ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ पॉलीगाइनी, कौन सी टाइप की पॉलीगाइनी इन्वॉल्व है आपकी मैरिज कैरिंग, मैरिंग द सिस्टर ऑफ वंस वाइफ, यानी कि अपनी ही सिस्टर, यानी कि अपनी ही वाइफ की सिस्टर के साथ मैरिज कर लेना। इसमें कौन सी टाइप की पॉलीगाइनी इन्वॉल्व है। ठीक है, राइट आंसर मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। इसका राइट आंसर है सोरोरल। क्या रहा है इसका, सोरोरल। ये है आपकी एक टाइप किसकी, पॉलीगाइनी की। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर विच मैरिज, कौन सी मैरिज के अंडर, कौन सी मैरिज रूल के अंडर मैरिंग विद इन वंस विलेज प्रोहिबिटेड। ठीक है, समझ रहे हो, क्वेश्चन सिंपल है, आपको पता होना चाहिए कौन सी मैरिज रूल के मुताबिक आपका एक ही विलेज में मैरिज करना प्रोहिबिटेड है। क्या वो एक्सोगैमी है, एंडोगैमी है, विलेज एक्सोगैमी है, या किन एक्सोगैमी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विलेज एक्सोगैमी। समझ रहे हो, विलेज एक्सो का मतलब बाहर जाकर शादी करना, विलेज विलेज एक्सोगैमी। ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, व्हाट डज सपिंदा रेफर टू इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैरिज प्रोहिबिशन। मैरिज प्रोहिबिशन में जो सपिंदा ये जो वर्ड है इसका यहाँ पर क्या मीनिंग है। क्या ये सिबलिंग है, लीनिएज है, क्लैन है, या फैमिली है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लीनिएज। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू मैरिज रिचुअल्स टिपिकली इन्वॉल्व। क्या होता है उसमें, डोरी एक्सचेंज होती है, जहाँ सप्ताह पड़ी अराउंड फायर होती है। ठीक है, जाने के जो 7 फेरे लिए जाते हैं आग के अराउंड, वो है जब निकाह सेरेमनी है, एक्सचेंज ऑफ रिंग्स है। तो सबको पता है भाई, हिंदू मैरिज में जो सबसे मेन जो आपका एक रिचुअल्स है वो है आपका सप्ताह पड़ी अराउंड फायर, जो 7 फेरे लिए जाते हैं फायर के अराउंड। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इन अ मुस्लिम मैरिज सेरेमनी, मुस्लिम मैरिज सेरेमनी में व्हाट डज इजाब ए कबूल रेफर टू। इजाब ए कबूल को क्या बोला जाता है, इसका क्या मतलब है मुस्लिम मैरिज सेरेमनी में। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है, सिंपल है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब है मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोला जाता है, इजाब ए कबूल। ठीक है, अपने वीडियोस में भी देखा होगा, कबूल है, इस तरह से बोला जाता है। ठीक है, खैर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, पोस्ट डाइवोर्स, पोस्ट डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन हैव टू ऑब्जर्व। डाइवोर्स के बाद मुस्लिम वुमेन हैव, उनको क्या ऑब्जर्व करना पड़ता है, क्या ऑब्जर्व किया जाता है, उनको ऑब्जर्व क्या किया जाता है डाइवोर्स के बाद। इसका जो राइट आंसर है वो आपका इद्दत। क्या उनको ऑब्जर्व किया जाता है, इद्दत ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, टर्मिनोलॉजी आपने ध्यान रखनी है। अच्छा,
अंडर मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंडर इंडिया में डैश कैन परफॉर्म मैरिज सेरेमनी, कि इंडिया में मुस्लिम पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग कौन इन जो मुस्लिम लोगों की मैरिज सेरेमनी को परफॉर्म करवा सकता है? क्या वो काजी है, पंडित है, प्राइस्ट है, मौलवी है? पंडित तो देखो हिंदू मैरिज में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके ऑप्शन रह गए 3, इनमें से जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज काजी। काजी का इतना सा काम होता है कि मैरिज सेरेमनी को क्या करना, परफॉर्म करना। सिंपल, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉन्सैन्ग्यूनियस किनशिप रेफर्स टू रिलेशंस बेस्ड ऑन, ये जो कॉन्सैन्ग्यूनियस किनशिप है इसमें रिलेशंस जो होते हैं वो किस बेस पे होते हैं? इसमें जो आपके रिलेशन बेस होते हैं वो आपके बेस होते हैं ब्लड टाइज के ऊपर। किसके ऊपर बेस होते हैं? ब्लड टाइज के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ रेजिडेंस इज़ मोर कॉमन फॉर मैरिड कपल्स इन इंडिया, कि मैरिड जो लोगों की शादी होती है इंडिया में उसमें जो मैरिड कपल होते हैं उनका रेजिडेंस कौन से टाइप का कॉमन है? क्या वो मैट्री लोकल है, पैट्री लोकल है? मैट्री लोकल का मतलब क्या वो अपनी मदर्स के घर में रहते हैं या अपने फादर के घर में, ठीक है। पैट्रियार्कल यानी लड़के वाले के घर में रहते हैं। तो हम सबको पता है इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी पैट्री लोकल, यानी कि जो दुल्हन है वो आपकी शादी के बाद किसके घर में चली जाती है? अपने हस्बैंड के घर में, ठीक है। पैट्री लोकल है, ओके। इंडियन में ये जो मैरिज का सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 13 है, इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन इन इंडिया, जो इनहेरिटेंस और सक्सेशन है इंडिया में ये मेजरली फॉलो करता है कौन सा सिस्टम? कौन सा सिस्टम फॉलो किया जाता है? वेरी सिंपल, अगेन पैट्रियार्कल सिस्टम। जानने कि सक्सेशन का मतलब समझ रहे, फादर के बाद उसको सक्सीड कौन करेगा? उसका सन के बाद उसका सक्सीड करेगा उसका सन, ठीक है। तो किस तरह का सिस्टम फॉलो किया जाता है? पैट्रियार्कल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिक्टिव किनशिप रेफर्स टू रिलेटिव्स, जो आपका फिक्टिव किनशिप है ये रेफर करता है रिलेटिव्स, किस तरह के रिलेटिव्स? ब्लड टाइप, बाय ब्लड रिलेटिव्स, बाय चॉइस रिलेटिव्स या बाय मैरिज रिलेटिव? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बाय चॉइस। फिक्टिव किनशिप का मतलब बाय चॉइस, जो अपर रिलेटिव आपके होते हैं उनको बोला जाता है फिक्टिव किनशिप, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच फीचर, कौन सा फीचर जनरली सीन एज डिक्लाइनिंग इन अर्बन जॉइंट फैमिली, जो अर्बन एरियाज में हमारी सिटीज़ में जो जॉइंट फैमिली है उनमें कौन सा फीचर डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है? क्या कलेक्टिव अथॉरिटी कम हो रही है, इंटरडिपेंडेंस कम हो रही है, या कॉमन रेजिडेंस उनका कम हो रहा है, या शेयर्ड जो उनके एसेट है वो कम हो रहे हैं? तो आप सबको पता होगा जो कलेक्टिव अथॉरिटी है वो क्या हो रही है जॉइंट फैमिली में, अर्बन एरिया में वो डिक्लाइन कर रही है धीरे धीरे, ठीक है। कलेक्टिव अथॉरिटी का मतलब पहले जो अथॉरिटी थी, जो डिसीजन मेकिंग की पावर थी वो पूरी की पूरी जॉइंट फैमिली के हाथ में थी, जॉइंट फैमिली डिसाइड करती थी। लेकिन अभी जो अथॉरिटी है वो आपकी क्या हो रही है? डिक्लाइन, यानी कि डिवाइड हो रही है बिटवीन द फैमिली मेम्बर्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेट ऑफ सिबलिंग्स वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ, जो आपके सेट ऑफ सिबलिंग्स हैं, एक रिश्तेदार जो है उनका एक जो सेट है वो किसकी एग्जाम्पल है? कौन सी फैमिली की आपकी एग्जाम्पल है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कॉन्सैन्ग्यूइन जो है फैमिली, कॉन्सैन्ग्यूइन फैमिली आपकी वो वाली फैमिली होती है जिसमें आपके रिश्तेदार आते हैं, सिबलिंग्स आते हैं, ओके, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फैमिलीज प्ले अ लिमिटेड रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्फीयर, फैमिली आपकी कौन सा एक लिमिटेड रोल प्ले करती है किस स्फीयर में, ठीक है। तो इसका जो आपका, मैं आप क्वेश्चन को समझा देता हूँ। ऑप्शन है वैल्यू ट्रांसमिशन, आइडेंटिटी फॉर्मेशन, लाइवलीहुड प्रोविजन, या आपके नॉलेज डिससेमिनेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नॉलेज डिससेमिनेशन। देखो जो आपका नॉलेज जो आप शेयर डिससेमिनेट करते हो, नॉलेज अपना इंक्रीज स्प्रेड करते हो, वो उसमें जो फैमिली का रोल होता है वो बड़ा ही लिमिटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेयरिंग ऑफ चिल्ड्रन इज एसोसिएटेड विद विच फंक्शन ऑफ फैमिली, ठीक है। कौन से फंक्शन में आता है जो बच्चे का रेयरिंग करना? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिप्रोडक्टिव। क्या होता है इसमें? रिप्रोडक्टिव। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, फैमिलीज आर इंटरेस्टेड विद अपहोल्डिंग कंटिन्यूटी इन, फैमिली जो है ये इंटरेस्टेड है किसके साथ? अपहोल्ड, कंटिन्यूटी को अपहोल्ड करने में, किस चीज़ में? इसमें क्या चीज़ आपकी आती है? इसमें आपका नेशनहुड आता है, बिलीफ सिस्टम आता है,
गवर्नेंस स्ट्रक्चर आता है या लीनिएज और एंसेस्ट्री आता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो आपका लीनिएज और एंसेस्ट्री, यानी कि जिस तरह से आपकी जो लीनिएज है, जिस तरफ आपकी जो झुकाव है, वो आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप किस तरह की जो आपकी फैमिली में जो आपके वैल्यूज एथिक्स होंगे वो चलेंगे, कंटिन्यू होंगे, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स के वो ट्रेड्स भी आप में वो सारी चीज़ें क्या होते हैं, कंटिन्यू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच फैमिली मेंबर, कौन सा फैमिली मेंबर जनरली हैज़ द मोस्ट अथॉरिटी इन रूरल इंडियन हाउस होल्ड। सिंपल भाई, हमारे जो ग्रामीण एरिया में हमारी जो फैमिलीज़ होती हैं, फैमिली मेंबर में सबसे ज़्यादा जो अथॉरिटी होती है, यानी कि डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है वो किसके पास होती है फैमिली में। देखो, जो सबसे ज़्यादा सीनियर होगा, जिसके जो सबसे ज़्यादा सीनियर होगा, सबसे ज़्यादा ओल्ड होगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ फादर। देखो, फादर के पास जो है ये सबसे ज़्यादा मोस्ट अथॉरिटी होती है फैमिली में, क्योंकि फादर जो है आपका जो फैमिली में अर्न करेगा वही तो डिसाइड करेगा कि फैमिली में किस तरह से एक्टिविटीज़ होंगी, क्या डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है, ये आपका ध्यान रहेगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21, जॉइंट फैमिली इन इंडिया हैव शोन ग्रेटर। जो जॉइंट फैमिली है इंडिया में, उन्होंने क्या शो किया है ग्रेटर, क्या वो कंटिन्यू रही हैं, क्या वो डिक्लाइन हो रही हैं, या आइसोलेट हो रही है, या असेमिलेशन हो रहा है, इकट्ठी आ रही है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डिक्लाइन। जॉइंट फैमिली वाला जो कल्चर है इंडिया में वो धीरे धीरे घटता जा रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच चैलेंज इज लेस फेस्ड बाय अर्बन न्यूक्लियर फैमिलीज नो डेज। अर्बन लोकल यानी कि अर्बन न्यूक्लियर फैमिलीज में आज के दिन कौन सा चैलेंज सबसे कम फेस किया जाता है, ठीक है, कौन सा सबसे कम चैलेंज फेस किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जनरेशनल बॉन्डिंग, कि उनमें जो जनरेशनल बॉन्डिंग है वो सबसे कम चैलेंज फेस किया जाता है। आई होप अगर आप यहाँ तक लेक्चर के आ चुके हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन। जस्ट कमेंट किस टॉपिक के ऊपर कौन सी वीडियो चाहिए, सेम टाइप ऑफ कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फैमिलियल आइडेंटिटी इन इंडिया ड्रॉज ऑन एलिमेंट्स लाइक। जो फैमिलियल आपकी फैमिली के थ्रू जो आपकी आइडेंटिटी होती है इंडिया में, वो कौन से एलिमेंट ड्रा करती है, यानी कि वो आप में किस तरह से आपकी आइडेंटिटी को शेप करती है। देखो उसमें क्या चीज़ आपकी लाती है। इसका जो राइट आंसर है वो देख लो, फर्स्ट नेम बेस्ड ऑन किन टर्म्स। जो पहला नाम होता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, वो बेस्ड होता है किन टर्म्स के ऊपर। समझ रहे हो, किस किन से वो पर्सन बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वोटिंग इन ब्लॉक्स। जो ब्लॉक्स में आपकी वोटिंग होती है अलॉन्ग डैश लाइन्स रिफ्लेक्ट्स पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ किनशिप इन इंडिया। देखो, वोटिंग जो आपकी ब्लॉक में होती है, इसके साथ साथ जो इंडिया में कास्ट लाइन के ऊपर जो वोटिंग होती है कास्ट बेस्ड, ये रिफ्लेक्ट करती है पॉलिटिकल फंक्शन किनशिप का इंडिया में। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, परसिस्टेंस ऑफ जॉइंट फैमिली इन इंडिया शोज। जो परसिस्टेंस है जॉइंट फैमिली में वो क्या शो करती है, वो आपका शो करती है रेजिलियंस। क्या शो करती है, रेजिलियंस। आई होप यू फाउंड दिस लेक्चर इन्फॉर्मेटिव। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो सोशल चेंज, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया में रहेगा। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल।